छात्रों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने एक विशेषण देखा था, आपको याद होगा ये विशेषण क्या है? याद होगा ना? क्या विशेषण? क्या विशेषण है? शाबाश, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हमने देखे थे, बताएंगे कोई? बताएंगे? देवांशी, तनु, ओम प्रसाद। ओम प्रसाद नहीं बताएंगे तो प्रसाद बताइए। काजल, ओके, बढ़िया। निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण। उदाहरण बताएंगे आप? ओके। 1,00,000, 5, 10 करोड़ ये निश्चितवाचक, बहुत, कुछ ये अनिश्चितवाचक। बढ़िया। तो आज हम परिमाणवाचक विशेषण के संदर्भ में जानकारी देखेंगे। मैंने आप परिमाण और परिणाम अंतर है, दो शब्द में अंतर है। शब्द क्या होता है हमने सबसे पहले उनके संबंध में देखा। शब्द का क्रम बदलने से ही शब्द का अर्थ बदलता, नहीं तो शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रखता। इसीलिए अर्थपूर्ण अक्षरों से शब्द बनता है, हमने परिभाषा पढ़ी थी। तो फिर परिमाण, परिमाण, परिणाम ये अलग शब्द है, परिमाण अलग शब्द है। परिणाम माने नाप तोल, वजन। परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण तो है लेकिन परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण 1 लीटर, 2 लीटर, 1 मीटर, 4 मीटर, 4 किलो, 1 एकड़, ये परिमाण है, ये नापतोलने की चीज है। इसीलिए वाक्य में इस प्रकार का शब्द आया जो संज्ञा या सर्वनाम के संबंध में, परिणाम के संबंध में, परिमाण के संबंध में विशेषता बतलाती है, विशेषता का बोध कराती है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उनके भी दो प्रकार हैं। अभी उनके दो प्रकार, इनके दो प्रकार, 4 हो गए। और गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण 2, 6 हो गए। मैंने पहले बताया था 6 है। परिमाणवाचक विशेषता में ही, विशेषण में ही 2 प्रकार है। उसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण में जैसे प्रकार है, उसी प्रकार यहां भी 2 प्रकार है भाई। या निश्चित वाचक परिमाण, अनिश्चित वाचक परिणाम, परिमाण। निश्चित वाचक परिमाण, अनिश्चित वाचक परिणाम, यहां भी 2 प्रकार है। परिभाषा क्या करेंगे फिर हम? परिभाषा ऐसी करेंगे, ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के संबंध में परिणाम दर्शक बोध कराती है, परिमाण दर्शक बोध कराती है, परिमाण के संबंध में विशेष जानकारी देती है, उस शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, यह हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कपड़ा लिया, 2 मीटर लिया, नापतोल है। कपड़ा ऐसा ही नहीं मिलता, मीटर से मिलता है ना। 2 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, 1000 लीटर पानी की टंकी घर है, 1000 लीटर है। तो ये 1000 लीटर ये परिमाण है। तो ये इस प्रकार का विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम
इस प्रकार का विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के संबंध में निश्चित परिमाण का बोध कराती है, निश्चित परिमाण का बोध कराती है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 10 किलो गेहूं, गेहूं कितने? निश्चित परिमाण है 10 किलो। नाप तोल है, गेहूं का वजन होता है ना, नापता है उनको 10 किलो। तो इस प्रकार के कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। यहां मैंने एक दो उदाहरण दिए भी, आप पढ़े और समझे कि क्या होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बहुत आसान है। यहां कुछ निश्चितता परिमाण की, कुछ मीटर कपड़ा खरीदना है, स्कूल के लिए कुछ मीटर कपड़ा खरीदना है, कोई नाप तोल ले, कुछ मीटर खरीदना है, कुछ मीटर खरीदना है, कोई नाप तोल ले। तो क्या करेंगे? परिभाषा इस प्रकार की होगी, संज्ञा या सर्वनाम के संबंध में ऐसा शब्द जो निश्चित परिमाण का बोध कराती नहीं, परिमाण है लेकिन निश्चितता का बोध कराती नहीं, उन्हें अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चयवाचक विशेषण के उदाहरण 1, 2, 3 उदाहरण यहां देखिए, 1, 2, 3 क्या होता है अनिश्चयवाचक विशेषण? अनिश्चयवाचक विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण पहले जाने समझे। पहले संज्ञा या सर्वनाम के संबंध में परिमाण का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कि दो भेद है, निश्चित अनिश्चित। नापतोल है लेकिन निश्चितता है, नापतोल है अनिश्चितता है। इतना आसान है। उसे उदाहरण देख सकते आप, उदाहरण से पता चलेगा। उस प्रकार के वाक्य अगर हमारे परीक्षा में आए तो हम आसानी से उनको पहचान सकते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले समझना जरूरी है। और एक बार परिमाण यानी मराठी में ज्या वस्तूचं वजन होते, जी वस्तू मोजता येते ती वस्तू तो पदार्थ। तो परिमाण यानी नापतोल। दो प्रकार, निश्चित अनिश्चित। कुछ मीटर अनिश्चित, 4 मीटर निश्चित। 4 मीटर नापा है उसको, ठीक है ना? तो ये हम सबसे पहले समझे, और जब हम समझेंगे उनको तो हमें चीजें आसान लगेगी। समझने के बाद चीजें आसान हो जाती है और हमें विश्वास आता है कि हमें उसके परीक्षा के समय उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।